18 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली है। टाइटल है स्मृति दिवस का महत्व। दिलबर बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले, आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग उत्साह में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलाहने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाबा क्या रेस्पॉन्ड करते हैं वो सुनिएगा। सदा बाप दादा के स्नेही भव, पहला सदा बाप दादा के स्नेही भव। दूसरा है सदा समर्थ समान भव, समर्थ समान भव। तीसरा सदा उमंग उत्साह से समीप भव। चौथा लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। देखो, लगन की अग्नि होगी तो हम बंधन मुक्त बन पाएंगे। लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। इसमें बहुत सूक्ष्म राज भरा हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज, देखो मुख के आवाज नहीं बोला है, वह कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। तो आप इसको गुह्यता से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे अंदर के जो स्नेह के दिल के आवाज है, वह कुंभकर्ण आत्माओं को जगाने के लिए निमित्त बनते हैं। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। यह खास करके बांधेलियों के लिए बोला हुआ है। ये जो बंधन डालने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं, वह स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं, क्योंकि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। ठीक है, आज के विशेष दिन विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। अगर हम बाप के प्रेम में, बाप दादा के प्रेम में आंसू बहाते हैं, तो यही मोती हीरा बना देते हैं, हमको हीरा बना देते हैं। वो आगे भी इसका महत्व आएगा, 18 पॉइंट तक आएगा। आज का दिन समर्थ दिन है। दूसरा, चौथा, आज का दिन समान बच्चे को तत्त्वम के वरदान का दिन है। ठीक है, हमको भी बाबा तत्त्वम का वरदान देते हैं। आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है। ठीक है, सर्व शक्तियों की विल करता है। आज के दिन विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को, बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाबा क्या बन गया? हमारा बैकबोन बन गया। बाप अननोन है, बाप को कोई जानते नहीं है, मतलब अननोन है। और बच्चे वेल नोन है, मतलब प्रख्यात है, वेल नोन। आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। आठवां, तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। उस टाइम से 69 से यह कार्य जो विश्व कल्याण का है, वह तीव्र गति से होने लगा। ठीक है, उसका दिन है शुरुआत। और विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। बाबा विश्व में परिक्रमा लगाते हैं हर रोज। हर रोज तो नहीं, हर रोज रोज में कितनी बार लगाते होंगे?
आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। बच्चों के दर्पण द्वारा, बच्चों का चेहरा क्या है? दर्पण है। तो बाबा कहते हैं आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। वापस पढ़ते हैं। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति कैसी बनानी है? ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। हम बच्चे हर एक शांति स्तंभ हैं। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ, बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ है। ठीक है, जो बाप की याद में रहते हैं वो। आप चैतन्य सभी बच्चे हो। याद का स्तंभ कौन है? हम सब चैतन्य बच्चे। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, आप क्या करते हो? आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो। बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। हम तो शांति स्तंभ के सामने खड़े रहते हैं, मगर याद में जब हम रहते हैं तो उस समय बाबा हमारे सामने रहते हैं। आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। हर एक चीज का बताएंगे, चारों धाम का। आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरों में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। बाप दादा हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। और आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलबर और दिलरुबा की यादगार। झोपड़ी है दिलबर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलबर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। दिलरुबा बच्चों से दिलबर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते हैं। अलग अलग हमारे दिल के आवाज सुनते रहते हैं बाबा उस दिन। वैसे तो हर घड़ी सुनते हैं, मगर उस दिन खास। कोई स्नेह की ताल से साज बजाता, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से। हमारे दिल में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तो बाबा उस सब को सुनता है। भिन्न भिन्न ताल के साज सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं बाबा हमारे साथ चक्र लगाते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा? आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सो समर्थी दिवस है। आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं है, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। आगे बच्चे पीछे बाप। ठीक है, आगे बच्चों को किया, पीछे बाप आए, तो बैकबोन बन गए हमारे। आगे बच्चे पीछे बाप। इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। अब ये 18वां पॉइंट है, ये बड़ा है। आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने विदेश की जो सेवा करवाई वो बाबा गए बाद में हुई,
तो बाबा ने संकल्प से पहले बच्चों को बुलाया था। तो बाबा यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देना, मतलब बाबा ने तो संकल्प किया, आह्वान किया, मगर उसको साकार स्वरूप किसने दिया? वह संकल्पों को इन डबल विदेशी आत्माओं ने। साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सन्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप, ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख, सर्व शक्तियों के रस से भरे हुए ऐसे फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। ठीक है, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यह गीत गाते हैं, ऐसे बाप भी यही कहते हैं। हम क्या गाते हैं? बाप की कमाल है, बाप ने ये करवाया, बाबा ने ये करवाया। हम बाबा के गुण गाते रहते हैं हर कदम में, वो भी। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यही गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूरदेशी, दूर के धर्म वाले होते भी, ठीक है, दूर के धर्म वाले भी होते भी कितने समीप आ गए। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए। आबू में रहते हैं जो उधर स्थानिक लोग, वह सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। तो बाबा कहते हैं सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए, लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। कमाल है ना बच्चों की। इसलिए ऐसे खुशनसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश है। आप सभी भी डबल खुश हो ना? अच्छा, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व शक्तियों के विल द्वारा विल पावर में रहने वाले, सदा दिलबर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए, वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया है। अभी एडवांस पार्टी की कुछ बातें आएगी यहाँ पर। विशेष स्नेही बाबा हमेशा कहते हैं किसको? एडवांस पार्टी वाली आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी, उनकी जो सेवा है वो विशेष है, इसलिए बाबा हमेशा उनको विशेष सेवाधारी कहते रहते हैं मुरलियों में। तो जब भी आए कि विशेष सेवाधारी को बुलाया वतन में, इसका मतलब एडवांस पार्टी आई है। बच्चों को वतन में बुलाया था। बुलाया था मतलब बाबा बुलाता है तभी आ सकते हैं वो लोग। हो सकता है ऐसा कि वो खुद से न आ पाए। तो यहाँ पर यह राज है कि बच्चों को वतन में बुलाया था। जगत अम्बा को भी बुलाया, दीदी को भी बुलाया, विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवा अर्थ, उन सबको वतन में बुलाया था। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त, अनन्य भी थे और डबल सेवा के निमित्त हैं। अभी डबल सेवा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर साकार में सेवा करके गए और वहाँ जाके कुछ विशेष सेवा कर रहे हैं। ठीक है, नए बहुत सारी एडवांस पार्टी में बातें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। एडवांस पार्टी के वीडियोस भी बने हुए हैं। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी स्थाती हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं। इसका हमने पिछली मुरली में डिस्कस किया था कि राज्य दिलाने की सेवा के साथी,
अभी दिलाने की सेवा के साथ ही मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी ऐसी जगह पे जन्म लिए होंगे जहां पर उनके हाथ में कुछ पावर होगी कि वह यह राज्य कृष्ण के फादर को दिला सके। ठीक है, तो ये शॉर्ट में बता रहे हैं जस्ट। भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं, तो डबल सेवाधारी हो गए ना। तो पहले अभी या वहां पर तैयारियां भी कर रही है, यहां से सेवा करके भी गए और भविष्य राज्य दिलाने की भी सेवा करनी है। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद प्यार दी। उन्होंने भी सबको याद प्यार दी है। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे हैं, समझा? कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते। ठीक है, जो जो चले गए हैं, अभी 84 की साल है तो उसके पहले जो जो गए होंगे, तो कोई मम्मा को याद कर रहा होगा, कोई मनमोहिनी दीदी को याद कर रहा होगा, कोई और को, कोई और को। बाप के साथ साथ सेवार्थ एडवांस पुरुषार्थी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। ऐसे तो नाम कितने का लेवे, सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। हर एक ने जिसकी जिसकी पालना की होगी, उनको उनको उन्होंने बुलाया होगा और उनको याद किया होगा, याद प्यार दी होगी। सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दीदी ने याद दी है। कौन सी दीदी? मनमोहिनी दीदी, क्योंकि 83 में शायद उन्होंने शरीर छोड़ा था, अभी ये 84 की मुरली चल रही है। तो डबल विदेशियों के लिए उन्होंने खास याद दी, क्योंकि मनमोहिनी दीदी ने डबल विदेशियों की सेवा की थी, बाकी कोई नहीं जा पाया था तब तक, उस समय तक। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया ना, क्योंकि इन्होंने मतलब डबल विदेशियों ने दीदी को ही देखा है, जगदम्बा और विश्व किशोर भाऊ को तो नहीं देखा है, इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वह लास्ट टाइम, अभी उनकी जो अंतिम अवस्था थी उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं बाबा। वह लास्ट टाइम बिल्कुल निरसंकल्प और निर्मोही थी। तो मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो करके गए हैं वह हमें करना है। तो यहाँ पर यह भी बहुत अच्छी गाइडेंस हो जाएगी हमारे लिए कि हमारी अंतिम स्थिति कैसी होनी चाहिए। उनको भी याद तो आती है, लेकिन वह खींच की याद नहीं है। बाबा कहते हैं उनको भी याद आती है, मतलब नए जन्म में उनको भी याद तो आती है, मगर वह खींच की याद नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आत्मा ने अपना पुरुषार्थ खत्म कर लिया, उनकी संपूर्ण अवस्था को पा लिया, तो वह स्वतंत्र आत्मा हो गई है। तो बाबा कहते हैं स्वतंत्र आत्मा है, उन्हों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। एडवांस पार्टी में भी बहुत सारी आत्माएं जा चुकी है, तो उनका संगठन बहुत शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी है ना, नामी ग्रामी है मतलब पुरानी दुनिया में भी उनका कुछ न कुछ वर्चस्व है, इनके पास पावर है, या तो धन की पावर होगी या तो पॉलिटिक्स की पावर होगी, कुछ न कुछ रीति से उनके पास पावर है कि वह सत्ता में निर्णय ले सके, वैसी पावर है। तो बाबा कहते हैं संगठन शक्तिशाली बन रहा है क्योंकि सब नामी ग्रामी है। ठीक है, वह सब जो भी गए हैं वह सब अपनी अपनी जगह पे नामी ग्रामी है। अच्छा, कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं कि जा नहीं रहे हो, लेकिन फिर से आने के लिए फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। इसलिए घर नहीं जा रहे हो, सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं, सेवा का स्थान है। यही सदा याद रहे। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करे। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते।
स्वप्न भी सेवा के आते हैं ना। आंख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन पाप और सेवा। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने सब सर्विसेबल हैं। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है। तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह में आओ आओ के गीत गाते हैं। जैसे जैसे मास पूरे होते जाते हैं तो बाप दादा गीत गाते, मधुबन में आओ, मधुबन में आओ। यह गीत सुनाई देता है ना। देखो यहाँ पर कितनी रोचक बात आई कि जैसे जैसे मास पूरे होते जाते हैं तो बाप दादा गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? मधुबन में आओ, मधुबन में आओ। बाबा की सीजन पूरी हुई, उसके बाद समझो बीच में गैप का टाइम होता है, तो बाद में बाबा आह्वान करने लगते हैं कि अभी आओ मधुबन। यह गीत सुनाई देता है ना। तो ज्यादा स्नेह किसका हुआ, बाप का या आपका? अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा। अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। महादानी, वरदानी, संपन्न आत्माएं जा रहे हैं। अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर, सजाकर बाप के सामने ले आना। जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा कर 1 से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से भला कितना भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योग सहज करना है तो यह करना चाहिए, क्योंकि हम सदा सहयोगी होंगे तो बाबा हमको सदा साथ देखते हैं। तो बाप दादा के सहयोगी बन जाएं। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। अभी इसमें ही प्रश्न है, एक लास्ट पेज है ये। किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा न करे, उसका साधन क्या है? उत्तर है, समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरे गुण। गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। गुण, संस्कार और श्रेष्ठ कर्म किसके? बाप के जो भी है, बाप के जो भी कर्म है, बाप के जो भी गुण है, बाप की जो प्रॉपर्टी है, वह सब के हम मालिक हो गए। जो बाप की वह आपकी हो गई तो सदा खुशी रहेगी। जो बाप की वह आपकी हो गई तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो यह आपने सुनी 18 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली। आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें और एक दो लोगों को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करते हैं जितना, उतना यह वीडियोस दूसरे जो अव्यक्त मुरली या ऐसे टॉपिक सुनते हैं उनको यूट्यूब ऑटोमेटिक भेजता है, तो इसकी रीच बढ़ जाती है। तो आप लाइक और कमेंट और शेयर भी करते हैं तो उसका भी असर होता है, चैनल का जो रीच है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट भी जरूर करें और एक दो लोगों को शेयर भी जरूर करें। ओम शांति। इस मुरली से मुख्य पॉइंट अच्छी सबसे क्या लगी?
वह आपको कमेंट में लिखना है तो लिख सकते हैं, ताकि दूसरे भी उसको पढ़ के कुछ फायदा ले सकें। ठीक है। ओम शांति।